स्थान का नाम सुना, पूज्य बड़े महाराज जी ने बताया, आचार्य महाराज से चर्चा हुई और निकलना है। मन में थोड़ा आह्लाद हुआ, सुनकर बहुत अच्छा लगा, और ये नहीं मालूम था कि जाना क्यों है। आने पर पता चला, और जो मुनीषी ने वक्तव्य दिया तो पुरानी स्मृतियाँ उसी पर चलती रहीं, तो मालूम पड़ा कि मंदिर जाने का तो सबसे बड़ा अतिशय हुआ करता है वो हृदय को जीतना फिर भी बहुत सरल हुआ करता है, लेकिन अपने आप को जीत लेना ये उससे भी बड़ा दुष्कर कार्य हुआ करता है। ये कृपा पात्र भगवान तीर्थंकर अरहंत देव और आचार्य परमेष्टि की हुआ करती है। तब जाकर जो उनके पीछे भागते रहते हैं, फिर दुनिया उनके पीछे भागती है। किनके पीछे भाग रहे थे महाराज? पीछी वालों के पीछे भागने वाले एक दिन खुद पीछी वाले बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि छोटे छोटे नियम भी एक दिन यम रूप हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन यमरूप हो जाते हैं, और पीछी वालों के पीछे चलने वाले भी एक दिन पीछी वाले हो जाते हैं। शायद आपके इस जनालय में जो शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं, उनका एक अतिशय बहुत पुराना है, वो स्मृति ताजी हुए हैं। कहना कुछ और चाह रहा था, पर धारा हम उसकी बच्चों को लेकर बदल रहे हैं, क्योंकि समर सीजन है, गर्मियों का समय है, छुट्टियां भी हैं, और बच्चे भी नाना नानी के घर आए हुए हैं। शाम को आते हैं हम लोगों के पास भी, तो कुछ चर्चाएं होती हैं। ऐसे ही बाद में चिंतन में सोचा कि इस बालक को भी आचार्य महाराज ने छुट्टियां बिताने इस ननिहाल में भेजा। आज भी वह बालक बहुत उत्सुकता के साथ किसी का इंतजार कर रहा था। बार बार दरवाजे पर जाता, देखता कि सूचना तो मिली थी कि आज कोई आ रहा है और हमें उनके साथ जाना है। मन प्रफुल्लित था जाने के लिए, क्योंकि छोटा सा बालक और घूमने का मिल जाए और उसकी मन की मुराद पूरी हो जाए, और जो वो चाहता है वो देने वाले सामने हों, तो इससे बड़ी खुशी उसके लिए और क्या हो सकती है। पहले भी गया, पहले भी उस घर में रह के आया, और उन्हीं यादों को याद करते हुए 1 वर्ष इंतजार किया, तब जाके दोबारा आज वह दिन आया, और मैं जाने को तैयार बैठा हूँ। लेने वाला कब आए? आ जाएगा, कुछ खा पी लो। माँ ने अंदर से कहा, हाँ आ रहा हूँ, पहले देख तो लूँ, उन्हीं के साथ खा लूँगा। खाने की भूख किसको है, जाने का उत्साह पहले। जैसे ही वो आए, मन में अंदर बैठाने का, भोजन करने का भाव तो बाद में हुआ। पहले देख लिया गाड़ी लायक और भरी तो नहीं, मुझे जाना है ना साथ में, विश्वास कर लूं। और वो लेके चले गए। अब बेटा नाना नानी के घर आ गया। पहले आता था तो उतनी बुद्धि का विकास नहीं था, छोटा बालक था, पर प्रति वर्ष वह बड़ा होता जा रहा था, और जब समझ और बुद्धि आई तो लगभग 10-12 वर्ष का वह बालक हो गया था। घर में आया, देखा सब लोग वही तो अपने हैं। ये मामा
मामा कहने से, अरे जन्म देने वाली माँ तो एक माँ होती है, उसमें एक शब्द एक अक्षर है माँ, लेकिन माँ 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 से बड़ा जो होता है उसकी का नाम है मामा, उसमें दो माँ हैं। तो पीछे से माँ भी कहती है माँ मी, मैं भी तो उसकी माँ हूँ। तो इतनी सारी माँ यहाँ पे मिल गई। और नाना जो कहते हैं किसी वस्तु को कभी भी ना ना, जो चाहिए वो मिलेगा, इसलिए बच्चे आते हैं, खुश होते हैं और रहते हैं। पर आज वह बालक सबको देखने के बाद, मिलने के बाद किसी की अनुपस्थिति को देखता है और उनको याद करता है कि वो दिख नहीं रही, कहाँ हैं। वो ढूंढता है, उसकी निगाहें हर जगह, कोने में, कमरे में, जहाँ भी जा रहा है देख रहा है, लेकिन आज वो दिख नहीं रही। पूछें तो कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे रहा। वह बालक उदास हो जाता है। 2-3 दिन होते हैं, नाना उसकी उदासी का कारण जान जाते हैं। क्यों यह बालक उदास है? खेलना कूदना भोजन करना सब कुछ कर रहा है, लेकिन बाद में उदास हो जाता है। शाम होते ही अपने आप में गुमसुम हो जाता है। नाना उसकी उस उदासी को पहचान गए और एक दिन सुबह बोले, चलो यार मंदिर चलते हैं। मंदिर लेकर आए उस बालक को साथ में, और उस बालक को भगवान का परिचय कराया, देवशास्त्र गुरु का परिचय कराया, और बोले कि जिनको आप ढूंढते हो वो इन भगवान के पास चली गई। वो कहाँ चली गई? वो भगवान के पास चली गई। बच्चों को यह कहकर ही तो बताया जाता है कि वो नानी आपकी भगवान के पास चली गई। बालक भगवान से परिचय करता, देवशास्त्र गुरु को नमन प्रणाम करके घर आता। अब शांतिनाथ भगवान के पास प्रतिदिन आने का, मंदिर जी का आने का उसका नियम बन गया, नाना के साथ आने का। और एक ही बात कहता कि भगवान अगर अच्छे लोगों को आप बुला लिया करते हैं तो मुझे भी तो नानी के पास जाना है, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। पर कहने से नहीं मिला करता है। जब आपका पुण्य और पुरुषार्थ तीव्र होता है तो आपके उस प्रकार के निमित्त भी मिल जाया करते हैं। प्रारंभ शुरुआत उस बालक की नाना के साथ मंदिर आने की हो गई, और जब भगवान से बातें करने लगा वह बालक, तो धीरे धीरे उन्हीं नाना जी ने उस बालक को प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम भी दिलवा दिया। घर में माँ, चूँकि बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में तो कहा जाता है कि पहले भगवान की पूजन, बाद में पेट पूजन, पहले गुरु पूजन, बाद में पेट पूजन। तो माँ भी यही कहती थी कि मंदिर जाओ, गंधोदक लगाओ, चंदन लगा के आओ, तब जाके भोजन पाओ। और कभी आपने अपनी होशियारी दिखाई तो अष्टमी चतुर्दशी का भी व्रत होता था, पर्युषण का पर्व भी होता था, मौन रहती थी तो चूल्हे पर रोटी बना करती है, और पहले झरिया चलती थी तो वो गरम झरिए का डर दिखाती थी कि नहीं होके आओगे तो भोजन तो मिलेगा नहीं, दमा जरूर लग जाएगा। और कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक के पिया करता है, और झरिया से जो डमा लग जाएगा पर भोजन भी मांगने तभी आएगा जब मंदिर होके आएगा और चंदन लगा दिखाएगा। तो ये छोटे छोटे नियम कब उस बालक के जीवन में बड़े होते गए, क्योंकि नियम तो कुछ समय अवधि को लिए हुआ करते हैं, और जो यमरूप होते हैं वो आमरण उनका निर्वाह किया जाता है। देव दर्शन से पूजन अभिषेक हुआ, और उसके बाद उन्हीं जिनेंद्र देव की इतनी कृपा हुई कि आगे चलकर घंटों वह भगवान का पूजन विधान भी करने लगा। और करते करते एक बार पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है और उनसे आजीवन व्रत की याचना करता है।
व्रत तो नहीं मिला, बाद में आना। अब बाद का मतलब क्या होता है? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, महीने बाद। ऐसा करते करते उस बालक ने पता नहीं कितने श्रीफल गुरु चरणों में अर्पण करके अपने पुण्य को बढ़ाया गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तब जाकर 27 श्रीफल अर्पण में 2 वर्ष का व्रत मिल पाया। शायद गुरु महाराज के हृदय तक पहुंचने तक, उनको हृदय को मुझे अपना स्थान बनाने तक परीक्षा देने में अग्रसर हुआ। और गुरु महाराज ने जब देख लिया तब 2 वर्ष का व्रत देने का आशीर्वाद दे दिया। घटनाएं बहुत हैं। समय आगे बढ़ा और उस बालक को गुरु आज्ञा भी मिली, उनके निर्देश भी मिले, आज्ञा भी मिली, कार्य भी मिले। लेकिन जो शुरुआत शांतिनाथ भगवान के चरणों से हुई थी, तो दीक्षा भी शांतिनाथ भगवान के चरणों में रामटेक में जाके हुई। और वहां से जब यात्रा चली तो पूज्य गुरुदेव के चरणों से, उनकी सन्निधि सानिध्य में खजुराहो में भी शांतिनाथ भगवान के चरणों में चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला। और वहां से जब बिहार हुआ, सतना वाले भी सब लगे रहे, आते रहे। जब नेमावर में थे तो सतना की जो कहावत ही है कि बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग और संलेखना को धारण करने वाले बहुत से भव्य जीव यहाँ रहा करते हैं। और जिन्होंने की है, उन्हीं की एक संलेखना एक दादाजी की पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके चरणों की सन्निधि में रहकर देखने का और अनुभव करने का जो सौभाग्य मिल पाया, और तो और इतना सौभाग्य भी तीव्र था कि उन दादाजी का सिर मेरे गोद के पास ही था। और अंतिम नमोकार मंत्र की माला भी करते करते, इन्हीं गोदी में सर रखते रखते अंतिम श्वास को उन्होंने छोड़ा था। 11 दिन का उपवास हुआ था, यहीं से उपवास करके गए थे और नेमावर में रहे। ऐसे उस उत्कृष्ट संलेखना को देखकर अपने आप को अभिभूत कर किया। और आचार्य महाराज के सामने जब चर्चा की तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जब ऐसे भव्य जीवों की जो संलेखनाएं आदि कराते हैं और देखने का सौभाग्य पाते हैं, वही अपने जीवन में इस प्रकार का समाधि मरण कर पाते हैं। पुनः बड़े बाबा से यात्रा चल निकली तो मालूम पड़ा कि ग्रीष्म काल में सतना में जाकर उन्हीं शांतिनाथ भगवान के चरणों में पहले तो वस्त्र के साथ प्रणाम हुआ करता था। आज उन्हीं के मुद्रा में, उन्हीं के स्वरूप के साथ इस मस्तक को पिछी हाथ में लेकर चरणों में रखने का सौभाग्य भी लेने का यह परम सौभाग्य मिला है। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की अनुकृपा और पूज्य बड़े महाराज विनम्र सागर जी महाराज लेके आए। अपने आप को परम सौभाग्यवान मानता हूँ। शुरुआत इसी सतना नगर से हुई थी और इसी सतना नगर में आज जब पंच कल्याणक हुए थे उस समय भी आया था। उस समय वेश दूसरा था और आज वेश दूसरा है। नियम कोई छोटे या बड़े नहीं हुआ करते हैं, नियम तो नियम हुआ करते हैं। बस कहने का तात्पर्य यह है कि वह निर्दोष पूर्वक अगर 1 दिन का भी आपने व्रत का पालन कर लिया तो पता नहीं कितनी अनंत गुणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा वो कराएगा। और आपको भी एक वो छोटा सा नियम, फिर चाहे वो कौवे के मांस का त्याग हो, फिर चाहे चतुर्दशी में हिंसा ना करने का त्याग हो, उसका नियम हो गया कि चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूँगा, उनको भी सदगति मिल जाती है। फिर तो आप जैन कुल के अनुयायी हैं, तीर्थंकर के वंश की परंपरा के हैं। आपको अपना सद्मार्ग और सदगति नहीं प्राप्त होगी क्या? अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि भव्य वो नहीं जो घर में सोया हुआ, भव्य वो है जो उठकर जिनालय में और गुरुओं के दर्शनों के लिए पहुंच जाया करता है। ऐसे भव्य जीवों के लिए ही यह उपदेश हुआ करता है, क्योंकि कहा है कि सम्यक दृष्टि के द्वारा ही, सम्यक दृष्टि के लिए
उपदेश हुआ करता है। वह भव्य जीव जो यहाँ पर उठ के आ गया, जिनालय पहुँच गया, देवशास गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया, वास्तव में इस पंचम काल में बहुत ही सौभाग्यशाली है। अन्यथा विषय भोग पंचेंद्रियों के विषय संसार में यत्र तत्र भरे पड़े हैं, इनसे अपने आप को बचाकर सन्मार्ग में लगाएं, नियम संयम का पालन करते जाएं और अपने जीवन को उत्कृष्ट सर्वोच्च शिखर पर ले जाएं। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की